नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। आप देख रहे हैं इनसाइट विद आरकेबी। ये आरकेबी शो नहीं है, इनसाइट विद आरकेबी ऑन द डीआरवी चैनल। दैट्स राइट, द डीआरवी चैनल। Good news! Mr. Sharad Pawar's operation has been successful. Today's operation is successful. I believe there is another small procedure that he has to undergo on Saturday. शनिवार को शायद एक और छोटा सा प्रोसीजर है, लेकिन आज का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, सफल हुआ। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, यहीं पर इसी चैनल पर बहुत ही जल्द शरद पवार जी अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे और उसी तरीके से राज्य और देश की राजनीति में सक्रिय होंगे। जहाँ सिर्फ राज्य की नहीं, देश की राजनीति में भी वैसे ही सक्रिय होंगे जैसे कि 20 साल पहले थे। रिमेंबर, यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट। एक बार फिर उद्धव ठाकरे की सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। जहाँ इसके बावजूद कि ना जाने लोग कौन कौन सी कहानियां गढ़ रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे को पहले से ही कंग्रेचुलेट कर रहे हैं कि भाई हमारी प्रेडिक्शन ठीक हो गई, हमारी प्रेडिक्शन ठीक हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। लिहाजा ये तो बात रही महाराष्ट्र की, और ये बात रही शरद पवार जी की। मैंने कल ये भी कहा था कि जहां तक शरद पवार जी का सवाल है, शरद पवार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत गहरी और बहुत अच्छी दोस्ती है। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। और आज भी सुनने में ये आया है कि नरेंद्र मोदी जी आज भी शरद पवार जी से सलाह लेते हैं कुछ संगीन मामलों को लेकर। कल मैंने आपसे ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जी अब क्या करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी का जहां तक प्रश्न है, ये बस चुनाव खत्म होने दीजिए। ये चुनावी प्रक्रिया जो अभी चल रही है 4 स्टेट्स में, यानी वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, पुडुचेरी में और केरल में, 4 नहीं 5 स्टेट्स, एक्चुअली 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। ये प्रक्रिया खत्म होने दीजिए और उसके बाद काम शुरू हो चुका है। काम शुरू हो चुका है उस वादे पर जो नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया था, असल में 2013 में किया था। क्या वादा था वो? नंबर 1, आर्टिकल 370 विल बी रिपील्ड। ही हैज रिपील्ड इट। आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया गया। ये वादा पूरा हुआ। राम मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जितनी भी बाधाएं उसमें थी सब हटा ली गई हैं। मुस्लिम बहनों का जहां तक प्रश्न है, वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा 2010 में किया था वो पूरा किया। ट्रिपल तलाक हैज बीन मेड इनटू अ क्रिमिनल ऑफेंस। नो ट्रिपल तलाक, जो वर्बल 3 तलाक होता था, जिसकी वजह से हमारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो एक तरीके से बिल्कुल लाचार हो जाती थीं, उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया है। यह सब काम नरेंद्र मोदी ने किया है। अब क्या करने वाले हैं? अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी है। 1 नेशन 1 लॉ। जहां तक कि सिविल लॉ का प्रश्न है, हर एक के ऊपर वही लॉ अप्लाई होगा जैसे कि क्रिमिनल लॉ अप्लाई होता है। याद रखें, जब चोरी की सजा सारे धर्म के लोगों को एक ही है, कत्ल की सजा सारे धर्म के लोगों को एक ही है, धोखाधड़ी की सजा सारे धर्म के लोगों को एक ही है, तो फिर जहां तक सिविल लॉ का प्रश्न है वहां पर ये फर्क क्यों? और ये यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं है, ये हर एक के ऊपर अप्लाई होता है। याद रखें, गोवा में आज तक पीपल आर अलाउड टू वाइव्स। जहां कानून है, पुर्तगालियों का कानून है, जो आज तक रिपील नहीं हुआ। इसी प्रकार केरल में एक अलग किस्म की पद्धति है, नॉर्थ ईस्ट में एक अलग किस्म की पद्धति है, हिंदुस्तान के नॉर्थ में गढ़वाल में, हिमाचल में एक अलग अलग किस्म की पद्धति है। ये अलग 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 सिविल लॉज जो हैं, इन सब को क्लब किया जाएगा और हिंदुस्तान में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होगा।
इसके ऊपर अलग अलग कमिटीज बिठाई जाएंगी, लोगों के कमेंट्स, लोगों की एडवाइस, लोगों के सजेशंस, लोगों के ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाएंगे। इसके ऊपर एक बहुत भारी डिबेट होगी। उसके बाद ये कानून बनकर ही रहेगा। क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दिस टर्म कि ये वक्त ही बताएगा। मैं ज़्यादातर इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूं कि ये वक्त ही बताएगा। ये वक्त ही बताएगा आदमी तभी बोलता है जब वो डर जाता है। मेरी समझ में इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ और कोई नहीं हो सकती। और अकेले नरेंद्र मोदी और साथ में गृह मंत्री अमित शाह, यही दो लोग हैं जो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या किसी ने सपने में भी सोचा था कि आर्टिकल 370 गिविंग स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो रिपील होगा? किसी ने नहीं सोचा था। हर एक कोई ये कहता था कि किसी में हिम्मत नहीं है। मोदी ने करके दिखाया, आर्टिकल 370 रिपील हुआ। हर एक कोई ये कहता था कि जहां तक के वर्बल ट्रिपल तलाक का मसला है, यानी जबान से दिया हुआ तलाक का मसला है, उसको कोई भी ना रिपील कर सकता है, ना बैन कर सकता है, ना उसको कोई क्रिमिनल ऑफेंस बना सकता है। मोदी ने करके दिखाया, करके दिखाया। और जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, आपके सामने है। बाकी जहां तक के अर्थव्यवस्था का प्रश्न है हिंदुस्तान की, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। जीएसटी का कानून लेकर के आए, बहुत अच्छी बात है। उसकी इंप्लीमेंटेशन में बहुत खामियां रह गई हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज नहीं। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्लीज रिमेंबर, यू हर्ड इट हियर फर्स्ट, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज कमिंग. Nobody can stop it. Not you, not I, not anyone else. And that is the need of the hour. Just like one India, one tax, one nation, one tax, one nation, one set of laws for everybody. Equality before the law. सबसे बड़ी बात यहां पर यह बनती है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। यह नहीं है कि किसी के लिए एक कानून, किसी और के लिए दूसरा कानून। सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। और मैं आपसे ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ये करके दिखाएंगे। और याद रखें, यू हर्ड दिस राइट हियर फर्स्ट। सबसे पहले आपने यहीं पर सुना, आरकेबी शो नहीं है, इनसाइट विद आरकेबी में, डीआरवी चैनल पर। और अगर आपने डीआरवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्रेस ऑन द बेल आइकन, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द डीआरवी चैनल। That's it. That's all that I've got for you in today's आरकेबी का ज्ञान। आरकेबी के ज्ञान में सिर्फ आज इतना ही है, लेकिन याद रखें, नंबर 1, शरद पवार जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। शरद पवार जी का ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। सर्जरी उनकी बहुत अच्छे तरीके से हो गई, जैसा कि मैंने कल कहा था कि होगी ही। शनिवार को एक छोटा सा प्रोसीजर और है, वो भी हो जाएगा। और अगले हफ्ते शरद पवार जी बाहर आ जाएंगे और राष्ट्रीय राजनीतिक में, राष्ट्रीय राजनीति में, राजनीतिक नहीं, राजनीति में एक बार फिर सक्रिय होंगे। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, अब नरेंद्र मोदी जी ये नया कानून लेकर आएंगे ही, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इट इज गोइंग टू हैपन। उसके अलावा और क्या करने वाले हैं? क्या एमएसएमई यानी मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को कोई रिलीफ मिलेगा? जो छोटे छोटे कारोबार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो रियल एस्टेट है, क्या उसको कोई रिलीफ मिलेगा? अर्थव्यवस्था में क्या और बढ़ोतरी होगी, क्या सुधारीकरण होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, वो बात करेंगे बाद में। फिलहाल आज के इनसाइट में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें डीआरवी चैनल। ऑल ऑफ कोर्स बी बैक विद यू टुमारो। तब तक के लिए नमस्कार।